Good morning guys, welcome to next lecture of HTML5. Okay, in this lecture we will again continue the form topic. Okay, in last lecture हमने देखा था कि फॉर्म क्या होता है, कैसे उसको डिज़ाइन किए जाते हैं, व्हाट आर द टैग्स यूज. ओके, आज उसी फॉर्म के और नए कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. जैसे जस्ट कंसिडर करो कि वन सेकेंड हमने यहाँ पे देखा था नेम कैसे बनाते हैं हम लोग. रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एग्जाम्पल देखा था, देन हमने नेम लिखा था, देन पासवर्ड लिखा था. ओके, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में. आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग लिस्ट बॉक्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड किया, इफ आई ऐड वन अनदर ऑप्शन सिटी, और सिटी के लिए मुझे कुछ इस तरह का बॉक्स डिस्प्ले करना है. यहाँ पे नागपुर, देन पुणे, देन मुंबई. Okay, so these are the option in list box are available, and one another more option is a, मैंने कहा कि address. If you type the address, then एक बड़ा text box हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे. Okay, now and finally is a submit button और एक reset button. ये तो होगा. अभी हमें इस नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या नए कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द, दिस वन इज कॉल्ड एज अ लिस्ट बॉक्स. It's a list box, and this one is called as a text area. Text area. Okay. Now, one by one discuss करते हैं. Let's first discuss the list box. अभी ये list box already हमने discuss किया था कि one input tag is used. Input tag is used to insert the different element of the form. फॉर्म के अलग अलग एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इनपुट टैग यूज करते हैं. बट यहाँ पे देखो ये लिस्ट बॉक्स एंड सेकेंड वन इज द टेक्स्ट एरिया इज नॉट इंसर्टेड बाय यूजिंग द इनपुट टैग. वी शुड हैव टू यूज सम स्पेशल टैग फॉर इंक्लूडिंग लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया. व्हाट आर दिस, जस्ट एक्सप्लेन. फर्स्ट वन इज द, हम लोग देखते हैं लिस्ट बॉक्स के लिए. फॉर इंसर्शन द लिस्ट बॉक्स वी यूज द सिलेक्ट टैग. द select tag. Okay, and it has a one attribute select. First one is the name and second one is the multiple. These are the two attribute, name and multiple, are used along with the select tag for insertion or for creation of list box. Okay, one another tag for creation of list box is a option tag. Option, and along with this option two attribute are used. First one is a value. सॉरी, एक ही एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग जनरली, इज अ वैल्यू. ओके, तो ये दो टैग, बाय यूजिंग दिस टू टैग वी कैन क्रिएट अ लिस्ट बॉक्स. कैसे, तो उसका एक एग्जांपल देखेंगे तो उसमें मैं समझा दूंगा. नाउ सेकेंड वन इज, एक तीसरा टैग हमें पढ़ना है विच आर यूज टू क्रिएट द टेक्स्ट एरिया. नाउ टेक्स्ट एरिया मतलब ये जो बॉक्स मैंने आपको कहा था, दिस वन इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट बॉक्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टेक्स्ट बॉक्स एंड दिस टेक्स्ट बॉक्स. देखो, दोनों टेक्स्ट ही बॉक्स है, मतलब दोनों में क्या होता है कि एक ब्लैंक स्पेस का एक बॉक्स बना होता है जिसमें यूजर क्या करेगा, अपनी वैल्यू इनपुट करेगा. बट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. तो सिंपल सा एक ही डिफरेंस होता है. दिस वन इज अ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है इस अ सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन. Okay, it means that whatever you type in this box it will be just display within a single line. एक single line में display होगा. And when we want to display the information in multiple line, मतलब जैसे एड्रेस होता है, एड्रेस हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 या 3 लाइन यूज करते हैं. ओके, तो ऐसे केस में in such a situation we use the one another tag. This one is called as a text area, and text area create the multi-line text box, मतलब जिसमें मल्टीपल लाइंस होगी. तो ऐसा अगर क्रिएट करना है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग. टेक्स्ट एरिया टैग. ओके, अलॉन्ग विथ दिस टू एट्रीब्यूट, इसके भी दो एट्रीब्यूट होते हैं. फर्स्ट वन इज द रोज एंड सेकेंड वन इज द कॉल्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोज. रोज मतलब कितनी लाइंस होगी मल्टीपल लाइंस में, और कॉलम वाइज वर्टिकली कितने कैरेक्टर आप इंसर्ट करोगे. इट विल बी डिफाइंड बाय यूजिंग द रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रोज का 4 रोज एंड कॉलम्स का 20. नाउ
इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट इट विल बी डिस्प्ले द 4 लाइन्स 1 2 3 एंड 4। और ऐसे जब कैरेक्टर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो एक लाइन में 20 कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट एरिया विच क्रिएट द मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स इन विच वी कैन टाइप द इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल लाइन्स। ओके, तो जनरली एड्रेस होता है, कमेंट्स होती है, कोई मैसेज टाइप करना आता है, तो इज सच अ कंडीशन और सच अ सिचुएशन वी यूज द टेक्स्ट एरिया टैग। ओके, तो बाय यूजिंग दिस थ्री टैग्स, डिफरेंट टैग्स, वी कैन क्रिएट मतलब और एडवांस हम लोग फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके लिए कोडिंग देखते हैं। अभी ये ऑलरेडी नेम वगैरह तो हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे सिटी से। तो मैं यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट करता हूँ। तो अगेन फॉर्म स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे HTML, देन हेड के अंदर टाइटल। ओके, टाइटल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड देन टाइटल क्लोज। क्लियर? नाउ हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट एंड देन फॉर्म स्टार्ट। फॉर्म का एट्रीब्यूट हमने डिस्कस किया था, फॉर्म नेम is equals to registration, and then one another attribute is a method is equals to post. Okay, this one is now. अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो में नेम और पासवर्ड हम लोग इसके लिए कोडिंग नहीं लिखते, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमें डिज़ाइन करना है लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिटी, देन कोलन एंड देन BR। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी हमें क्या करना है, सिटी सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू, अभी हमें क्या सिलेक्ट करना है, तो सिटी, तो नेम इज इक्वल्स टू सिटी। ओके, देन अभी इसके अंदर हमें सिटी सिलेक्ट करना है, बट in this list box there are lots of options are available। जैसे फॉर एग्जाम्पल नागपुर है, पुणे है, मुंबई है, हो सकता है और भी ऑप्शन हो। तो फॉर इंसर्टिंग दिस ऑप्शन वी यूज द ऑप्शन टैग, जो हमने यहाँ पे यूज किया था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन, ओके, एंड देन वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड देन पहला ऑप्शन है नागपुर and then option close। okay, one another option value is equals to 2 Mumbai and option close। one another option पुणे एंड ऑप्शन क्लोज। ओके, इससे क्या होगा कि आपका लिस्ट बॉक्स बन जाएगा। नाउ अभी ये तो हुए 3। अगर आपको इसके साथ और भी ऑप्शन इंसर्ट करना है तो देन आप अगेन ऑप्शन कंटिन्यू करो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट को क्लोज करते हैं। ओके, एंड फाइनली नेक्स्ट वन क्या आएगा, अब ये हो गया हमारा सिलेक्ट कंप्लीट हो गया, लिस्ट बॉक्स बन जाएगा। नाउ हमें एड्रेस के लिए मल्टीपल टेक्स्ट लाइन बॉक्स बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एड्रेस, मैं यहाँ BR लगा देता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, देन एड्रेस। ओके, देन यहाँ पे वंस अगेन BR यूज़ करते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट वन, हमें टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करना है, टेक्स्ट एरिया रोज is equals to 4, calls is equals to 20। ओके, अभी टेक्स्ट बॉक्स में हमें कुछ भी लिखना नहीं है, क्योंकि ये कैसा होगा, ब्लैंक होगा, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक, क्योंकि यूजर टाइप करेगा। दैट्स वाई हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसका यूज इतना ही होता है, टेक्स्ट एरिया। ओके, एंड देन फाइनली बॉडी क्लोज, सॉरी फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज and HTML close।
तो इस तरह का हमारा हम लोग ये टैग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, वही सबमिट और रिसेट के लिए हमने कोडिंग नहीं लिखा है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो दिस वन इज कॉल्ड एज अ लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया। या एक चीज़ यहाँ से मिस हो गई है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल। मल्टीपल का यूज़ कब होता है, वेन एवर वी वॉन्ट टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स। अगर मुझे लिस्ट बॉक्स में जैसे सिटी में से मुझे 2 ऑप्शन एट अ वन टाइम सिलेक्ट करना है, इन सच अ केस वी यूज द मल्टीपल। मल्टीपल यूज करो तो यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, बट इफ यू वांट टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन देन नो नीड टू यूज दिस, इसकी यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ फॉर्म जो हमने अभी डिस्कस किया। रेस्ट ऑफ चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।